किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको दुखी रहना है तो दूसरों में कमी खोजो, अगर आपको प्रसन्न रहना है तो दूसरों में गुण खोजो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और एक छोटी सी कहानी एक जुआरी की। एक जुआरी था जो हमेशा जुआ खेलता था। उससे परिवार वालों ने उसे तंग आकर सोचा कि इसकी शादी क्यों ना करा दी, अगर शादी हो जाएगी तो कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी, शायद ये जुआ खेलना बंद कर दे, कम कर दे या जुआ खेलना ना जाए। तो सभी परिवार वालों ने मिलकर उसकी शादी करा दी। जब उसकी शादी करा दी तो उसकी पत्नी आई तो जुआ खेलना, तो पत्नी कहती कि आप जुआ खेलने मत जाइए, यह कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा कोई काम नहीं है, एक दिन सब बिक जाएगा, एक दिन सब लूट जाएगा। तो वह व्यक्ति नहीं माना। धीरे धीरे कर करके सब धन खत्म हो गया, सब बिक गया। अब सिर्फ घर में एक आखिरी 100 का नोट बचा हुआ था। जुआरी व्यक्ति वह नोट लेने के लिए अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी से कहा कि यह नोट तुम मुझे दे दो। पत्नी ने कहा कि तुम सारे संपत्ति तो ले गए, सारा धन तो ले गए, सिर्फ ये आखिरी नोट बचा है, इससे तो रहने दो, इससे हमारा कुछ काम हो जाएगा। तो पति ने कहा कि अगर ये नोट यहाँ रह भी गया तो भी ये खर्च हो जाएगा, तो भी ये किसी न किसी कारणवश से तो खर्च हो जाएगा। तो पत्नी ने सोचा कि आखिर इतनी बार कोशिश की, इन्होंने बात नहीं सुनी है, तो ये अब भी किसी की सुनने वाले नहीं है। तो पत्नी ने सोचा कि नोट दे दिया जाए, एक बार और इनको दे दिया जाए, एक बार और इनको चांस दिया जाए। तो वह जुआरी व्यक्ति वह 100 का नोट लेकर घर से निकला और जुआ खेलने के लिए पहुंचा। तो उसने 100 का नोट लगाया। अब उसकी किस्मत चमक गई, 100 के मिले हो गए 1000। अब उसने थोड़ा और सोचा कि 1000 आए, 1000 के मिले 10,000, अब 10,000 हो गए। अब 10,000 का वापस उसने लगाया, 10,000 के हो गए 1 लाख। अब उसने 1 लाख आ गए। अब उसके मन में लालच आ गया, सोचा कि भगवान जब दे ही रहा है तो सारा क्यों ना लिया जाए। अब उसने 1 लाख फिर लगा दिया, हो गए 10 लाख। अब इसकी बुद्धि घूम गई और उसने सोचा कि अब 10 लाख लगा जाएगा तो हो जाएगी 1 करोड़, एक ही बार में जिंदगी परिवर्तन, जिंदगी खुश। तो इसने 10 लाख जैसे ही लगाए, 10 लाख, अब 10 लाख के हो गए फिर से 0। अब ये तो टेंशन में माथा घूम गया। अब माँ से जैसे घर पर निकला तो दुखी हो गया कि पत्नी पूछेगी कि वो 100 का नोट दिया था उसका क्या किया। तो जैसे ये घर आया, पत्नी ने पूछा कि वो 100 का नोट दिया उसका क्या किया। तो इसने कह दिया कि 100 का नोट तुमने मुझे दिया, खर्च हो गया, वो चला गया। अब इसने ये बात नहीं बताई कि वो 10 लाख तक पहुंच गया था। तो पत्नी से कहा कि वो खर्च हो गया। अगर ये बात बता देते तो पत्नी वो बात सुनकर ही मर जाती और साथ में वो भी मर जाता। तो इस पत्नी को ये बात नहीं बताई। तो कहानी छोटी सी है पर सिखाती हमें बहुत कुछ है। कहानी है हमारी और आपकी। आपकी ज़िंदगी भी इसी एक नोट की तरह है। जो आप ज़िंदगी में लेकर आए हो वो कभी लेकर नहीं आए। आप ज़िंदगी में लेकर आए हो सोल, आपकी आत्मा। आप ज़िंदगी में आत्मा लेकर आए हो और ज़िंदगी के जब जाओगे तो आत्मा ही साथ में जाएगी, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ करना है तो अच्छा कीजिए, दूसरों की किसी काम में मदद कीजिए, आप किसी भी तरह दूसरों की हेल्प कीजिए, आप ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। आप आत्मा लेकर आए हो, आत्मा लेकर ही जाओगे। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित कीजिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।